अरे क्या कर रहे हो गोयल साहब? अरे यार ये क्या सुबह शाम बस ये काम ही काम, मैं तो परेशान हो गया इसमें। अरे चाय भी नहीं मिल रही है, आज सुबह चाय भी नहीं आई अभी तक। चाय वाय का देखो यार, चाय का इंतजाम करवाओ यार। हाँ आती होगी। अरे पेपर में भी ऐसी ही है, कुछ नहीं आता। अरे यार ये कुशल बॉस के होते हुए ना कुछ होगा भी नहीं। बहुत कुशल है ये, बेकार एकदम घटिया बॉस। इसलिए तो मैं काम नहीं करता। कोई सा भी काम करो सुननी तो गालियां ही है। अब उसे कौन समझा यार। कल मैं इतना काम करके ले गया, मुझे फिर भी डांट दिया। पता नहीं यार क्या खा के आता है ये। अरे कुछ नहीं, बीवी की गालियां सुनता है वो बड़ा संपन्न निकालता है। बस पूरी बड़ा अपने ऊपर निकाल देते हैं। ऐसे बॉस मिल जाए तो सुभान अल्लाह। क्या यार सुबह सुबह से मक्कारी कर रहे हो, कुछ काम कर लो। काम तो एक की कमी थी क्या ये और आगे? काम ही काम करते रहते हैं हम तो, रात दिन काम करते हैं यहाँ पर। अरे दिन भर तो काम समझ में करते आया, हो पता करना है, क्या है। लेकिन भाई मेरे दिन भर काम करते हो। अभी तो सुबह शुरुआत हो गई है, अभी तो काम कर लो। तुम तो करते हो काम कंपनी के लिए। भाई मैं और हम सब एक हैं, अपने बॉस के लिए ना एक ही आदमी है सर, वही बॉस है। हम सब तो एम्प्लॉई हैं यहाँ पे। अरे कितना भी अच्छा काम कर लो सुननी गालियां ही है। हाँ यार पता नहीं, समझ नहीं आता है साला ये आता है वहाँ से, पता नहीं क्या करके किसी से फिट के आता है क्या है? मुंह बना के जब देखो जब आएगा तो मुंह बिल्कुल सब बना रहेगा, साला मुंह बना के आएगा। तभी तो अच्छा है बहुत वो तो साफ लेट आते हैं, नहीं तो अपना पूरा दिन खराब ही जाता है। लेकिन भाई मैं तो आज बॉस का इंतजार कर रहा हूँ यार। हम सोच रहे हैं कि वो आए नहीं और ये बॉस का इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया मेरी बेटी की शादी है, हाँ बिटिया। तो मैं चाहता हूँ कुछ उसे एडवांस मिल जाए। बॉस से? हाँ बॉस से। अरे भैया उनके भरोसे मत रहना, वो जितने कपड़े हैं ना वो भी उतरवा लेंगे। देख लो, कोशिश कर लो। यार फालतू बातें मत करो, ट्राई करने में क्या जाता है यार। कोशिश कर लो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लो बॉस आ गए, आप अपनी कुर्सी पे जाइए। आगे क्या? देखिए मैडम, गार्ड कहाँ है? हम आकर खड़े हैं यहाँ पर, गार्ड का आता पता नहीं है ड्यूटी पर। कल कोई दूसरा आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, ड्यूटी पर गार्ड नहीं है। क्या देख रही हैं आप? बोलिए उनको। चलिए मैं देखती हूँ। सोनिया जी, गार्ड कहाँ है? नहीं है? नहीं है, दिखवाइए जाकर। जी ओके मैम। मैं करें सर? सर एक रिक्वेस्ट थी सर, मेरी बेटी की शादी है, तो क्या मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है? यदि सर मैं बाहर से पैसे लूँगा तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा। यदि मुझे यहीं से मिल जाता सर, मैं सैलरी से बिल्कुल सब कटवा दूंगा सर, थोड़ा थोड़ा करके। सर प्लीज़। हेलो तिवारी, ये क्या तरीका है? सॉरी, अगर हमारी कंपनी के साथ में काम करना है तो आपको टाइम पर चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपको आज तक मालूम नहीं चली? बाहर खड़े तो अंदर क्यों नहीं आए अभी तक? चलिए मूव फास्ट। क्या है तिवारी, ऐसे काम करोगे? अरे बाबूजी आ गए मुंह लटका के, मिट गई खुजाल। बोला था, मना किया था। दिमाग खराब मत करो यार, वैसे तो परेशान हूँ मैं। अरे क्यों छेड़ रहे हो यार, परेशान है मुकम। जाइए। चलो मना किया था साहब से। क्या तिवारी जी? बरसात और ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। बरसात? यानी अब 6 महीने बरसात चलेगी तो आप 6 महीने लेट चलेंगे?
हमारे साथ अगर काम करना है, डील करना है, आंधी आए, तूफान आए, पत्थर पड़े, आई डोंट केयर, टाइम पर हम काम होना चाहिए। ओके? और जिस डील पर हम गए थे, अभी तक वहां का पेमेंट क्यों नहीं आया? सर मैं उसको करवा दूंगा। 15 दिन का कहा था उसने हमें, आज कितने दिन हो गए? मैं देख लेता हूँ। आज तक पैसा नहीं आया। अब हम आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, हमें पेमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। ओके? मैं देख लेता हूँ, मैं करवा देता हूँ। ओके। सर, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय है, उसके घर में बेटी की शादी है, तो उसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो क्या सर उसे बुला लें? बुलाओ। ओके सर। सोनिया जी, जी आइए। क्या है आपका? जी सर, मेरी बेटी की शादी। अकाउंटेंट को बुलाओ। जी। अकाउंटेंट साहब, देखो जी। इनके बेटी की शादी है, तो इन्हें कुछ एडवांस चाहिए। लेकिन आप एक काम करो, क्योंकि बेटी की शादी है इसलिए जो भी अमाउंट इनको जरूरत पड़ती है अपनी कंपनी की साइड से प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप तो। ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा काम कर दिया क्या? हर आदमी हर वक्त बुरा नहीं होता है, और कुछ दिमाग भी दौड़ाना पड़ता है। सुधर गया क्या? आपको मैंने कहीं देखा है? सर, ये न्यू गार्ड है हमारे यहाँ। नहीं, मैंने आपको कहीं और देखा है। सर, कहीं और जॉब कर रही होंगी, वहाँ देखा होगा आपने। आप आइए मेरे साथ। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपका नाम गरिमा है। सर, ये गार्ड है हमारे यहाँ की। रुको रश्मि। मैडम आप टीचर थी, आप मैडम गरिमा भारद्वाज है ना? मैडम नमस्ते। मैडम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गार्ड है हमारे यहाँ की। मैंने कहा ना रुको रश्मि। मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना? मैडम आपकी क्लास में एक बच्चा था विजय तिवारी नाम का, जिसने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसे घर की हालत ठीक नहीं थी। आपने उसे किताबें मंगा कर दी, कॉपियाँ दी और हर साल की फीस भी भरी मैडम। हाँ हाँ, याद आया। वो याद बच्चा आया। मैं ही तो हूँ मैडम। बेटा तुम? हाँ मैडम मैं। लेकिन आप टीचर से यहाँ गार्ड ऐसे कैसे? बेटा तुम तो जानते ही हो, मेरा इकलौता बेटा था, उसने डॉक्टर बनने की इच्छा हमें बताई। हमने अपनी ज़मीन, अपना धन, कार, बंगला, सब कुछ उसके डॉक्टर बनने पे लगा दिया और उसको दिल्ली भेजा। वो डॉक्टर बन गया और कुछ सालों बाद आया और हमसे बोला, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे डॉक्टर बनाया, मैं भी अपने बच्चे के लिए सब करूँगा। लेकिन हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप लोग चले जाते वहाँ उसके पास। उसने वहाँ शादी कर ली और वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया और हमें साथ ले जाने से मना कर दिया। और ये सदमा मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो। मैडम हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए मैडम, हिम्मत से काम लीजिए।
मैं अब यहाँ आपके यहाँ नौकरी करती हूँ और यहीं सर्वेंट हाउस में रहती हूँ, और आपकी यहाँ की जो सैलरी मिलती है उससे अपने 2 टाइम का खाना खाकर यहीं रहती हूँ। मैडम, आपका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ? आपका दूसरा बेटा तो यहाँ मौजूद है ना। आप क्यों फिक्र करती हैं? आज के बाद आप यहाँ ये सब काम नहीं करेंगी। रजनी, इन्हें मेरे घर लेकर जाओ। आज से नहीं ये मेरे बेटा। घर में रहेंगी। फिर यही सारी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। आपसे मेरे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा मैडम। मेरी माँ भी तो रहती है मेरे साथ में। बेटा फिर ये नौकरी? नौकरी? हाँ, मेरी माँ क्या नौकरी करती है मैडम? आप मेरी कंपनी में नौकरी करेंगी? आप मेरी नहीं, आप किसी कंपनी में नौकरी नहीं करेंगी। आपको जितना करना था आपने बहुत किया, कर लिया। अब आप घर में मेरी माता जी के साथ आराम करेंगी। रजनी, इन्हें मेरे घर छोड़ो ले जाकर। समझ में आया? मैं शाम को आके मिलता हूँ मैडम आपसे। मेरे घर छोड़ना, ठीक है? जरा ध्यान से लेकर जाओ इनको, ओके? प्लीज मैडम, प्लीज, मैं शाम को आके मिलता हूँ। मैम, आई एम सॉरी। मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, और आपसे बेहतर ड्यूटी के बारे में कौन जान सकता है। प्रांजल प्रोडक्शन की टीम ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए ये फिल्म बनाई है। ऐसे गुरु जिनसे हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला है। लेकिन गौर कीजिए, हम अमीर हों, गरीब हों या मध्यम वर्गीय हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जाने अनजाने अपने बच्चों के लिए हर चीज की सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं। प्लॉट, जमीन, बंगला, मोटर, गाड़ी, कार, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं तो शायद वो है संस्कार। बस इसी दशा को और दिशा को दर्शाती हुई हमारी ये छोटी सी फिल्म है, जो कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को समर्पित है।